जब आपके सपने पूरे नहीं होते हैं तो आप उन लड़के और लड़कियों के सपनों को पूरा करने के लिए, पूरा करते हुए देखने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। और आज इसी सिलसिले में मैं प्रशांत राय जनता जंक्शन के लिए सुबह 6 बजे अपने घर से निकला था। पहुंचा हूं शनिचरी। ये गोपालगंज का एक जगह है जहां से एक लड़की 10वीं में जिला टॉप कर गई है। उनके पिता का कहना क्या है और उनका कहना क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये छड़ी दिखाते हैं। मैं खुद भी बिहार से हूं, लेकिन कभी जल्दी बिहार में रहा नहीं। मेरी पढ़ाई बाहर से हुई, लेकिन ये बात कि लड़का आज भी डंटा से पढ़े लसन, ये माई बाप से बेसी केहू नहीं खेजानत। भोजपुरी में इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि जब लड़के शाम में 7 बजे स्कूटर का आवाज सुनकर बेड पर बैठते हैं, वो दर्द हम बिहारी ही जानते हैं। जब पापा बाहर से गुजरते हैं तो हम पन्ना पलट देते हैं, भले पापा अगर पूछ दें कि पहला लाइन क्या है तो हमको पता नहीं होता है। ये सब बहुत बातें हैं जो आपसे की जा सकती हैं, लेकिन आज सोर्स ऑफ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये लड़की है। इस लड़की का नाम भी मैंने अभी तक नहीं पूछा क्योंकि इससे बात करने से फुर्सत ही नहीं मिली। बात वो कर रहे थे जो उनसे पूछी जाती है, ये कि तुमको लगता है कि तुम टॉप कर जाओगी, ये कि तुमने कितने घंटे पढ़ाई की थी। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम जिस घर में बैठे हुए हैं, अब कैमरामैन जरा पैन शॉट करके सबको दिखा दें कि ये ऐसा गांव है जहां ये सारे लोग इनके खुशियों को बांटने के लिए आए हुए हैं। ये देखने के लिए आए हैं कि इनके गांव की एक लड़की जब जिला टॉप कर जाती है तो मीडिया वाले जब इंटरव्यू लेने आएंगे तो हम भी उनसे बात करें और ये बताएं कि ये हमारे गांव की लड़की है। अब हम कैमरामैन को कहेंगे कि हमारे पास फिर से आ जाए ताकि बातचीत जारी रहे। शुरुआत उस लड़की से ही होना चाहिए जिसके बदौलत हम यहां आए हैं। गुड्डे बिस्कुट खा चुके, वो गुलाब जामुन भी खा चुके। अब आपका नाम क्या है ये बताइए। संजना दुबे। संजना दुबे, कंफर्टेबल हो ना? एक बात बताओ कि ये बताओ नंबर कितना है पहले? 464। तो जिला टॉप कर गई हो, टॉप 10 में आने से कितना रह गई? 7 नंबर। और फर्स्ट आने से, मतलब बिहार टॉप करने से? बिहार टॉप करने से तो 20। कितना नंबर से चूक गई पूछ रहे? 17 नंबर तो से चूक गई। 17। हाँ। ये बताओ मतलब कि स्कूल का नाम बताओ, कहाँ पढ़ती थी तुम? जगेश्वर प्रसाद हाई स्कूल खेमटिनिया। रोज स्कूल जाती थी तुम? जी, जब कभी इमरजेंसी हो जाता था तब। नहीं जाते थे? जी। और जो स्कूल की जो सारी सुविधाएं हैं या जो शिक्षक हैं वो अप टू द मार्क तुम्हारे हिसाब से थे? तुमको लगता है कि वो तुमको इतना बेहतर पढ़ाए कि तुम टॉप कर गई, या तुमको लगता है कि कोई कमी रह गया? हाँ, पढ़ाई पर थोड़ी सी कमी थी, लेकिन कोचिंग सेंटर में सब पूरा हो गया। सरकारी विद्यालय में पढ़ती हो? जी। सरकारी विद्यालय में बिहार का वही लोग पढ़ता है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा लोग कहता है, जो आर्थिक रूप से गरीब होता है, मतलब जिसका पैसा कम होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहता है। लोग का ऐसा मतलब जुड़ा हुआ है भावना। तो तुम सरकारी विद्यालय में जाती थी, कोचिंग में जाती थी, तो पापा कैसे मैनेज करते थे ये सब पैसा? पापा कमाते थे, गाड़ी भी है एक, उसी से पैसा आता था, और टीचर भी थे। पापा तुम्हारे खुद शिक्षक हैं? जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? SST। तो तुमको भी SST पढ़ाते होंगे? जी। तो ये बताओ कि अगर हम तुमको ये बोले कि एक आदमी को रैंक करना है तुमको, पापा मम्मी शिक्षक भाई बहन कुछ भी, तो एक आदमी का किसका सबसे ज्यादा लगता है तुमको कि वो तुमको इतना प्रोत्साहन दिया कि तुम जिला टॉप कर गई? पापा। काहे, ऐसा क्या है तुम्हारे पापा में? हमेशा ही प्रोत्साहन देते थे कि पढ़ो। इसका भी उपयोग होता था? झूठ ना, वो कोई दिक्कत नहीं, पापा तुम्हारे जेल नहीं जाएंगे? नहीं। 1-2 बार तो हुआ होगा ना? नहीं, कभी पीटे नहीं है, हमेशा प्रेरणा दिया है। अच्छा, मतलब हमेशा प्रेरणा ही तुमको दी है कि पढ़ना चाहिए। ये बताओ, जब एग्जाम तुम लिखने गई थी तो मतलब ये सब हम समझ रहे हैं तुम इस बात के लिए बहुत छोटी हो, लेकिन तुम बस सोच के अपने हिसाब से जवाब देना कि आजकल जो लड़कों में प्रवृत्ति है वो ये है कि जब वो लोग जाते हैं एग्जाम देने तो चाहते हैं जल्दी जल्दी लिख के भाग आए। तुम कैसे लिखी? तुम एग्जाम हॉल में गई, तुमको प्रश्न पत्र मिला तो तुम आराम से लिखी, तुम जो आता था वो जल्दी लिखी। तुम्हारा क्या फॉर्मूला था एग्जाम देने का? सबसे पहले कि राइटिंग अच्छा हो और मेरा सब कुछ सही हो, जल्दी जल्दी नहीं, सब कुछ अच्छा हो और राइटिंग भी अच्छा हो जिससे मेरा नंबर ना कटे। ये तो नंबर, जब तुम्हारा राइटिंग तो अच्छा होगा फिर तुम बोल रही हो तो? जी। तो क्या लगता है नंबर कहाँ कटा होगा? बहुत जगह कट गए, हिंदी में भी कटा है, बहुत कम है। पढ़ाई के अलावा क्या क्या करती थी स्कूल से आने के बाद? कोई खेत वेत भी तो होगा, गाँव में रहती हो तो उधर जाती वाती थी? खाली पढ़ाई से मतलब था तुम्हारा? पढ़ाई से। सिर्फ पढ़ाई से? जी। माँ बाप तुमको ये नहीं बोला खेत में जाओ काम करने, चाहे कुछ भी ये काम कर दो चाहे वो काम कर दो, तुम ऐसा कोई काम नहीं किए हो?
नहीं, घर पे थोड़ा बहुत काम किया। जैसे बाहर नहीं। जैसे झाड़ू लगाना। झाड़ू बर्तन करती हो? हाँ, हर एक लड़की करती है अपने घर। क्यों हर एक लड़की करती है, लड़का सब काहे नहीं करता है? तो तुमको ऐसा क्या लगता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तुम ही क्यों करोगी? क्योंकि हम अपने परिवार के सदस्य हैं। जैसे नहीं, मतलब तुम्हारा भाई भी तो होगा ना, तो भाई बर्तन धोता है तुम्हारा? अभी तो बहुत छोटा है। तो बड़ा हो जाएगा तो तुमको लगता है कि तुम जैसे बर्तन धोती हो वो भी धोएगा? करता है। अच्छा, तो तुमको ये लगता है कि लड़का और लड़की में कोई अंतर होता है? मेरे घर पे लगता है जैसे कि लड़कियों को ही ज्यादा माना जा रहा है। काहे ऐसा लगता है तुम्हारे पापा, मतलब क्या विशेष है तुम्हारे ऐसे पापा में? मेरे पापा हमेशा कभी भी कोई भी गलती होती है तो सिर्फ मेरे भाई को भी मतलब डांटते हैं कि तुमसे तो बड़ी है ना, मत कहिए। तो ये बीच में टोकना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन मैं बीच में इंटरव्यू में टोक दे रहा हूं। जब ये लड़की कोई ये कहती है कि हमारे घर पे लड़कों से ज्यादा लड़कियों की इज्जत होती है, और जब वो ये कहती है कि हमारा भाई छोटा है और वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी उतना ही काम करेगा जितना हम करते हैं, तो ये बिहार के उस बदलाव का आसार है जो इनके पिताजी जैसे लोग चुल दे रहे हैं, नीचे से आग लगा रहे हैं। जब ये कहना कि हम खेत में जाकर काम नहीं करते हैं, ये चाहती तो अपना दुखड़ा भी रो सकती थी, हालांकि इतना बुद्धि नहीं है कि वो दुखड़ा रोएगी, लेकिन ये साफ साफ कह देना कि हम कोई काम नहीं करते थे, हम सिर्फ अपना पढ़ाई से मतलब रखते थे, ये अपने आप में बिहार के बदलते संस्कृति को दिखा रहा है। क्या करेगी बड़ा होके बाबू? डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर नहीं बन पाएगी तो? मेहनत करूंगी। अच्छा, पता है तुम डॉक्टर बनने में पैसा लगता है? जी, पर पापा बोले कि कोई भी सिचुएशन हो तुमको डॉक्टर बनाएंगे, पैसे से नहीं। तो पापा बनाएंगे कि तुमको बनना है? हमको बनना है, हम बने। एक पढ़ाई करेंगे तो जरूर होगा। ये आखिरी सवाल है तुमसे, फिर तुम्हारे पापा के पास जाएंगे। अच्छा, मतलब मानो कि अभी हम तुमसे मिलने आए, तुम हमको जानती नहीं हो, या फिर बहुत ऐसे लोग को तुम नहीं जानती हो कि जो आज तुमसे मिलने आएंगे, तो कैसा लग रहा है? मतलब कि तुमको अलग अलग लोग मिलने आ रहा है। तुम्हारा उम्र कितना है अभी? 15 साल। सिर्फ 15 साल की तुम हो, 10वां में हो, तुमको इतना अलग अलग आज लोग मिलेगा। तुम्हारे पापा आज मिठाई खरीद के लाए थे लोग के लिए, तो कैसा अंदर से कुछ लग रहा है कि क्या है ये, मतलब क्या फील हो रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पापा बहुत खुश होंगे और हम भी तो बहुत खुश हैं। तुम भी बहुत खुश हो? तो पापा को खुश करने के लिए पढ़ती हो कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए? क्योंकि सबसे ज्यादा तो पापा का ही योगदान रहा है। अच्छा, हाँ तो मम्मी का नाम भी ले लो यार, गलत बात। हाँ, मम्मी मतलब बनाए खिलाती होगी तभी ना तुम पढ़ती होगी, बताओ। पापा तो बना के नहीं खिलाते होंगे। मम्मी खिलाते, कभी भी तो वो बोली नहीं कि आके रोटी बना दो। अभी तक हमें रोटी बनाना नहीं आता। अच्छा, चलो अब तुम यहीं बैठे रहना। ये संजना थी, संजना, ये संजना थी। इन्होंने ये कहा कि इनकी माँ इन्हें रोटी बनाने के लिए नहीं कहती है, सो इनको रोटी बनाना नहीं आता। मैं प्रशांत राय हूं, और अब इनके उस पिता से बात करनी जरूरी है जिसमें 8 मिनट के इंटरव्यू में 150 बार पापा पापा जिस लड़की ने कहा है। कैमरामैन से अनुरोध रहेगा कि उठ के हमरे को कवर कर लें, और इनके पिताजी के पास अपन अब बैठने वाले हैं। क्या चाचा, एक बात बताइए, लड़की जब 8 मिनट के इंटरव्यू में 150 बार पापा पापा कहे तो मजा आता है सुन के? जी जी, बहुत खुशी होता है हमें। काहे, मतलब काहे खुशी होता है? इसलिए खुशी होता है कि मैंने इसी तरह इसको सिखाए हैं, बताए हैं कि तुमको पढ़ना है मन लगा के, और जहाँ तुम पढ़ोगी तहाँ तक हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इसके लिए हमारा अपना जमीन बेच देना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बताइए कि आपको हम पहले भी पूछे थे, अभी पूछना, आपको लगा था कि जिला टॉप कर जाएगी? जी, हमको तो लगा था जिला नहीं स्टेट टॉपर करेगी, लेकिन यह लड़की 17 नंबर से चूक गई है स्टेट टॉपर। ऐसे 7 नंबर भी से चूक गई है। 7 नंबर होता है 71 पा जाती तो टॉप 10 में आती। टॉप 10 में आ जाती, लेकिन 17 नंबर से चूक गई कि जो यह टॉप 10 माने थी नहीं, टॉपर नहीं हुई। ये बताइए कि मतलब मान लीजिए कि टॉप 10 में आना मतलब होता है जब कोई बिहारी बाप किसी लड़की को अपने प्रोत्साहन देता है, तो ऐसा हम देखते हैं कि वो कुछ वादा करता है। तो आप कुछ वादा किए थे कि जिला टॉप का जेबू तो है देम, चाहे बिहार टॉप का जेबू तो है देम? नहीं, ये वादा क्या करना है इसके लिए? साइकिल वकील होला, कोनो मोटरसाइकिल के लोग ना फैंटेसी होला, इसके लिए उस वादा क्या करना है? ये तो मेरी ही लड़की है, तो वादा इसके साथ क्या करना है? इसको तो हमको ये करना, ये प्रोत्साहन दिए थे कि तुमको कम से कम स्टेट टॉपर लेकर आना है। तो आप क्या देंगे उसको? कुछ जिला टॉप कर दिए तो क्या देंगे? बहुत कुछ दे सकते। कुछ मांगना है तुमको? नहीं, कुछ तो होगा। पापा हमेशा साथ रहे, पढ़ाई में साथ दे बस। संस्कारी सच में इतनी है कि बन रही है? नहीं, पहले से है। आप किसी तो संस्कारी का मतलब है कि इतना कम बोलना, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना। बात यह है कि बहुत धीरा बोलती है और हर किसी का यह जवाब नहीं देती है। कम
100 में एक जवाब देती है। आप बहुत कम बोलती है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, यह लड़की ऐसी है कि ये किसी से बात नहीं करती है, घर से बाहर भी ज्यादा नहीं जाती है। बस डॉक्टर बना देंगे उसको पक्का। कोशिश तो है, हमारा अपना विचार भी है कि हम डॉक्टर बनाएं। डॉक्टर बन के आपको भूल जाएगी, अनाथालय भेज देगी तब। भूल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा ये कैसा भेजता है नहीं, मेरा कर्तव्य है कि उसको डॉक्टर बनाना, चाहे आगे जहाँ तक बढ़ती है पढ़ाना लिखाना, मेरा कर्तव्य है। उसके कर्तव्य में क्या है, उसके मन में क्या है, विचार क्या है, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, ये अंतिम सवाल ये आप जो बताइए कि जब लड़का लड़की अपने एक लेवल को क्रॉस कर जाता है या ये लगता है कि वो बढ़िया कर गया, तो जो आपको मोड ऑफ अट्रैक्शन मिलता है चारों सराउंडिंग से, कैसा फील देता है एक बाप को जो मतलब मोटरसाइकिल चला के गुलाब जामुन लाता है कुछ कोट से, कोई बोलता है अरे हम कुर्सी मंगवाओ रे 4 गो, तो कुछ लगता होगा अंदर से जी? बहुत मैंने उत्साह होता है कि अब मुझे मैंने सभी लोग लगता है कि हम नाचने लगे यहीं पे गाना बजा के। जी जी हाँ, जी, ऐसा लगता है। बहुत शुभकामनाएं रहेगी आपको, और आपके जैसे बापों की जरूरत है इस बिहार को, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाते रहें। अब इनके एक मास्टर जी हैं, मास्टर जी बहुत शर्मीले हैं, 3 बार भाग चुके हैं और ये इंटरव्यू का दौर ऐसे चलता रहेगा। इनके मास्टर जी से बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मास्टर जी इनके विद्यालय के नहीं है, इनके कोचिंग के हैं। और जो हमारी माइंडसेट, हमारा परसेप्शन बिहार के लोगों के लिए सेट है कि वही लड़का कोचिंग करता है जो आर्थिक रूप से संपन्न हो। मुझे संपन्नता के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर कोई कोचिंग जा रहा है तो उसके उस मास्टर से भी बात करनी जरूरी है। इनके मास्टर साहब से मैंने ये कहा कि आप अपना योगदान क्यों छुपा रहे हैं, तो मास्टर साहब ने ये कहा कि उस लड़की में कुछ ऐसा था कि वो कर गई, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे लोग भी अच्छे होते हैं जो अपने योगदान को ना गिनवाए। तो अब मास्टर साहब के पास चलना जरूरी है और अमित जी से बहुत अनुरोध रहेगा कि हमारे लिए कुर्सी खाली करें। अमित जी बहुत समझदार हैं, झट से कुर्सी खाली कर देते हैं। और इनको हम फुटेज दिए हैं, नियोजित शिक्षक के सीरीज में ये आएंगे और आज शाम में वीडियो अपलोड हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? रिपु श्रीवास्तव। ये बताइए कि लड़की में कुछ था, आपके में कुछ होगा ना? मतलब एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं और लगभग गॉड गिफ्टेड थी। अच्छा अच्छा, उसमें ये टैलेंट था कि कुछ कर दिखाएगी। ये बताइए कि पढ़ाई वढ़ाई में तो बहुत बात होता है, माने टॉप तो कर गई, खुश हम भी है, क्या नौटंकी करती थी क्लास में? वैसा ऐसे रबड़ वाला ऐसे करके मारती थी? नहीं, वैसा उसका कोई स्वभाव नहीं है, वैसा स्वभाव नहीं है। वो तो ज्यादातर किसी से बोलते भी नहीं थी। ज्यादा तेज आवाज में अगर बात कर दिया जाए तो उसको चक्कर भी, हाँ, ऐसा हो सकता था। सॉफ्ट हार्टेड जो मतलब विदेश में कहते हैं, उधर दिल्ली उल्ली में, हम लोग तो बिहार के हैं। ये बताइए आप कि मान लीजिए कि अब तो टॉप कर गई, तो अब तो आपका कोचिंग बच्चा सब बढ़ जाएगा, फीस उस बढ़ जाएगा आपका, क्या करें? अभी ये सभी तो नॉर्मल सवाल है, पूछना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अमित सर मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं हमसे पूछो ना, हम बताते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आज भी हमारे यहाँ बच्चे जो है ना, लगभग 50% ऐसे बच्चे हैं जो बिना पैसे के पढ़ते हैं। जो जितना देता है उतना ही रख लिया करता है। आपका कोई फिक्स नहीं? नहीं, जितना शक्ति उतना भक्ति जी। इसमें भी पूछिए, इसका एक भी पैसा, जितना दिन हमारे यहाँ कोचिंग की है, एक भी पैसा नहीं लिया है। सही बात है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखिए, 6 बजे सुबह आने का मतलब यही था कि आप लोगों को यह बताया जा सके कि बिहार अब भी उसी फेज में है जहां दिल्ली में किसी के मरने पर 6 लोग आते हैं, यहां पर कोई लड़की पास हो जाती है तो 150 लोग आते हैं। वहां बाहर खिड़की के और दरवाजे के बाहर भी लोग खड़े होकर हमें देख रहे हैं। और जब इनके मास्टर ये कहते हैं कि हम इनको पढ़ाने का पैसा नहीं लेते हैं, पूरा ठेठ में बोल रहे हैं, तो आप लोग को ये लगना चाहिए कि ये बिहार पीछे नहीं है। ये नीतीश बाबू, लालू जी, चिराग पासवान और ब्लै 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 उन नेताओं का किया धरा है कि आज खेती का उर्वरक जमीन होने के बावजूद, लड़कियों में प्रतिभा होने के बावजूद हम पीछे हैं। ये सही बोल रहे हैं? पैसा नहीं लेते क्या? जी, कभी भी पैसा नहीं लिए। तो काय तो एहसान हो गया फिर इनका तुम पर। जी, बहुत आसान है। तो पैसा काहे नहीं लिए? कुछ इसका वजह बताएगी कि तुम बोली कि हम नहीं देंगे, आपको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा? नहीं, ऐसे कभी भी मांगे ही नहीं। फी मांगे ही नहीं? काहे नहीं मांगे सर? इतना तो आप दरिया दिल नहीं लगते। मोबाइल नहीं है एकदम अच्छा वाला, पैसा लगता होगा जी उसमें। मोबाइल भी हम अपने पैसा से नहीं खरीदा सर, भाई खरीद के दिया है, छोटा वाला। ये हमारे मित्र। पढ़ाते क्यों सर? पढ़ाने में क्यों आए, इस फील्ड में क्यों आए? ये एक मतलब हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग को ट्यूशन का फी देने के लिए भी पैसा नहीं था। हम भी कुछ बिलोंग करते हैं बहुत गरीब परिवार से, बहुत स्ट्रगल किए हैं। हमारे पिताजी पैरालिसिस के पेशेंट हैं। 26 फरवरी 1996 को ही उनको फालिस मार दिया। 2003 में खुद हम मैट्रिक का एग्जाम दिए थे। अच्छा जी। तो अभी आप कोचिंग के अलावा क्या करते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं क्या कोई? जी। कौन से प्राइवेट स्कूल में? RS पब्लिक स्कूल।
अच्छा, आरएस पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं और फिर बच्चों को कोचिंग कराते हैं। एक लास्ट कमेंट ये दीजिए कि अब तो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन आपको भी मिल गया होगा कि हमारी कोचिंग की बच्ची जिला टॉप कर सकती है, तो अगली बार कोई बिहार टॉप भी कर सकता है। इसी साल हम उम्मीद लगाए थे क्या कि इसके अलावा भी 5 बच्चे और थे ऐसे जो मतलब आ सकते थे, उनका भी मार्क्स कम नहीं है, वो भी 432 ऐसे आया हुआ है मार्क्स उनका भी, वो थोड़ा सा चूक गए। वो चुक गए। तो अगली लेकिन इसका स्टेट टॉपर में हम लोग जब वेरिफिकेशन हुआ तो उस समय हम लोग अनुमान लगाए थे कि टॉप 10 में अगर आ जाए, लेकिन आ नहीं पाएगी। तो मान लीजिए कि चलिए आज 7 नंबर से आज एक वादा कर लेते हैं, मानिए हमको बिहार के लिए हम पत्रकारिता करते हैं, खूब से खूब जाते हैं तो पटना उठने जाते हैं, तो अगले साल जब 10वां का रिजल्ट आएगा तो हम आपके पास फिर आएंगे और आप हमको ये बताइए कि आप कितना लौंडा या लड़की देंगे जो पास हो जाएगा या जो टॉप कर जाएगा जिला में या बिहार में। ऐसा तो हम बता सकते हैं, अभी भी बता दीजिए कि अगले साल कितना दे देंगे। हमारे यहाँ से 10 बच्चे मतलब हर एक साल रहते हैं, अभी भी नहीं, पिछले रिकॉर्ड भी उठा के देखिएगा ना, पिछले साल से भी तो अगले साल फिर मिले आपसे हम। जी। ऐसे शिक्षकों का बहुत शुक्रिया रहता है क्योंकि वो लोग इस बात का जिम्मा लेते हैं कि हम पास कराएंगे हमरे कोचिंग में। और ये दिल्ली वाला कोचिंग नहीं है जहां आपको आकर कंसल्टेशन चार्ज देना होता है, उसके बाद आधे 6 महीने का फीस देना होता है, आधा साल का, और तब आप बैठने आते हैं। क्लास में एसी ना होने के बावजूद यहाँ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जैसा आपको लगेगा कि माथवा गाड़ के ऐसे। हम बिहार के हैं इसलिए पूरे ठेठ भाषा में बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये खबर आप तक पहुंचे। अब इन बुजुर्ग लोगों से एक एक बाइट लेना जरूरी है कि उनको कैसा लग रहा है। इनको ऐसा भी लगना चाहिए कि इनके मोहल्ले की बेटी जब जिला टॉप कर जाए तो इनकी उसके बारे में क्या राय है। राय सबकी बढ़िया ही होती है लेकिन इनका भी एक शब्द लेना बहुत जरूरी है। मैं खड़े होकर ही बात करूंगा। अच्छा, इनको कवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे उठकर ये हमको यहाँ लेकर आए हैं। इन्होंने ही सर ये इंटरव्यू अरेंज किया है। ये मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते अच्छा, इनका भी एक इंटरव्यू आने वाला है। हाँ तो साहब आप भी बता दीजिए, आपकी जिला की लड़की है, जिला टॉप कर जाना, आप ही कह रहे थे कि 6-7 नंबर से वो टॉप 10 में नहीं आ पाई या 17 नंबर से बिहार मतलब टॉपर नहीं बन पाई, तो क्या कुछ आप सोच रहे हैं? पिछले 10 सालों से हम बोर्ड का रिजल्ट देख रहे हैं और बहुत दिल्ली तमन्ना थी कि हमारे जिला गोपालगंज जिला का कोई लड़का टॉप करे, लेकिन बहुत मायूसी होती थी जब रिजल्ट आता था। लेकिन 1-2 साल से ऐसा लग रहा है कि गांव के लड़के जो है शहर को पीछे छोड़ दिए हैं और अब यहाँ से लड़के टॉप कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि ये बिहार है और असली बिहार जो है गांव से है और असली प्रतिभा गांव में है। असली प्रतिभा गांव में है, इस बात से मैं भी वाकिफ हूं और मैं खुद मानता हूं, क्योंकि भले आप कहें कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, लेकिन जो माइकल फेल्प्स ओलंपिक में सबसे ज्यादा तैरते हैं तेज, उससे ज्यादा तैरते हैं मेरे रमजीता गांव में एक लड़का। लेकिन बात यह है कि जब आप सीटी मारेंगे तैरने के लिए तो वो उल्टा तैरने लगेगा, उसको पता ही नहीं है कि तैरना कहाँ है और कैसे है। अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए ना तो वो बहुत सा ओलंपिक मेडल ला सकता है। लेकिन हाँ वही बात है, हमारे पास नीतीश जी आएंगे क्यों, उनको फुर्सत नहीं है, वैसे भी चुनाव का तैयारी करना होगा और अब तो चुनाव आ भी रहा है। ये वो लोग हैं जो बात करते हैं तो लगता है कि हाँ ये वो सच्चाई ही दिखाएंगे या फिर उस लड़की के बारे में बताएंगे जो लड़की इनके सामने बड़ी हुई, इनके सामने पढ़ी, इनके सामने खेली और आज उसने बिहार टॉप कर दिया। मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। आज का सेगमेंट यहीं खत्म होता है। कोशिश रहेगी कि बिहार के साइंस टॉपर, वो भी एक लड़की ही है, मेरे गोपालगंज की ही है, उनका भी एपिसोड हम आपको जल्द दिखाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।